हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, जो कि आई थिंक हाफ ईयरली के मतलब मिड टर्म्स के बाद आपका ये पूछा जाता है। आगे भी आपका बीएससी एमएससी अगर आप करते हैं तो इसका बहुत यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, जिसमें हम आज लेके जो आए हैं उसमें सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आपका जो क्लासिफिकेशंस है हाइड्रोकार्बन्स का, एल्केन्स में, एल्कीन्स और एल्काइंस में, उस पर भी हम अपनी एक पूरी प्लेलिस्ट इसमें डाल देंगे, कंप्लीट नोट्स के साथ होगा। तो अगर आपको वीडियोस अगर पसंद आए और प्लेलिस्ट आपको पूरी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और अपने क्लास 11th के स्टूडेंट्स को भी, जो दोस्त हैं आपके, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे जो फ़ोटो लगाई है, तीन तीन थे यहाँ पे, मैंने अभी 2 ही फ़ोटो लगाई हैं, डेरेक बर्टन की एंड फ्रेडरिक ऑगस्ट कैक्यूल की। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ठीक है, जैसे हम इंट्रोडक्शन में लेके आते हैं, इंट्रोडक्शन में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, पहली बात तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें आपके सिर्फ हाइड्रोकार्बन वर्ड से पता चलता है हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ जिन कंपाउंड्स में कंपाउंड कंटेन कर रहे होंगे वो आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे नेचर में कई फॉर्म्स में, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस और कोल हो गया। साथ ही साथ आपका जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको पैरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह माना जाता है, क्योंकि इन्हीं से आपके बाकी जितने भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं वो आपके इन्हीं से मिल करके बने हुए हैं। स्टार्टिंग इन्हीं से हुई है, क्योंकि ये बेसिक एक तरह से बेस हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और साथ ही साथ इसमें जितने भी अदर कंपाउंड्स बने हैं उसमें होता यह है कि आपका सिर्फ एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते हैं हम किसी दूसरे अप्रोप्रिएट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, तो आपके क्या बनते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे कि हमारे डेली लाइफ में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कुछ नाम हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, एलएनजी हो गया। ठीक है, इनका डेली लाइफ में हमारा बहुत यूज़ है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है हमारी, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस है, और साथ ही साथ एलएनजी भी लिखा है मैंने, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत सा यूज़ है। इनको प्रिपेयर करने के लिए भी मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि कैसे बनता है। इनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर कैसे बनते हैं, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारे नेचुरल गैस होते हैं, साथ ही साथ नेचुरल गैस के लिक्विफिकेशन से हमारे ये गैसेस जो हैं ये हमारी बनती हैं। गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं, कैरोसिन और डीजल हो गया, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस होता है, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तब जा कर के हमें पेट्रोल, कैरोसिन और डीजल ये हमें मिलता है। ठीक है, बाकी जितने भी फ्यूल्स हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर ही हैं। जब आप इनका, कभी मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर मेंशन करूंगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, लिक्विफिकेशन कैसे होता है, उसकी भी एक वीडियो में डालूंगा। तो उसमें प्रॉपर आपको बता दूंगा कि कैसे आपका वहाँ पे किया जाता है, कैसे ये प्रोसेस होता है। अब साथ ही क्या है, हमारे एनर्जी के सोर्सेज भी हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, आपके पॉलीमर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब कौन से पॉलीमर्स हैं, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपीन है, पॉलीस्टीरीन है। इनके अगर आप स्ट्रक्चर्स देखने जाएंगे या इनका फॉर्मूला देखने जाएंगे तो उसमें होता क्या है, उसमें भी आपकी, अब जैसे पॉलीस्टीरीन है, ठीक है, पॉलीइथीन है। पॉलीइथीन का मतलब क्या है, अभी जब मैं आपको एल्कीन पढ़ाऊँगा तो एल्कीन में इथीन का एक फार्मूला होता है। इथीन का मतलब क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 2 कार्बन है और आपके देखो हाइड्रोजन भी है, डबल बॉन्ड से वो वैलेंसी आपकी कंप्लीट हो जाती है। वो मैं बाद में आपको अभी बना के दिखाऊंगा, जब एल्कीन पढ़ाऊंगा उसमें बना के दिखा भी दूंगा। उसके जब एन लेते हैं हम, एन मोल्स एक तरह से कह सकते हैं, एन टाइम्स जब हम आप इथीन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं तब वो क्या बनाता है, पॉलीइथीन बनाता है। ऐसे पॉलीप्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन का आप क्या लोगे, एन टाइम्स आप जब पॉलीप्रोपीन को लेते रहेंगे तो वो पॉलीप्रोपीन बनाता है। और जितने भी हाइयर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है पेंट्स के लिए। ठीक है, और साथ ही स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं हमारे, कई तरह की डाइज़ और ड्रग्स को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी इनको लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन, किस किस में क्लासीफाई किया गया है। स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हाइड्रोकार्बन्स को हमारे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जैसे एसाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा है साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक को हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जैसे बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सारे जो भी कंपाउंड्स हम लिखेंगे वो ओपनली होंगे, मतलब एक तरह से एक दूसरे से लिंक होंगे लेकिन
ओपन रहेंगे, क्लोज रहेंगे। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि आप जब साइकिल के फॉर्म में बना दो, ठीक है, तो वो क्लोज्ड हो जाते हैं। ओपन में क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, नीचे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको और खोल करके हम लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे C को यहाँ रखें, ये C रखें, ठीक है। देन हाइड्रोजन को हम एक ऊपर, एक इधर लेफ्ट में, सॉरी राइट, देन एक डाउन, ऐसे एक लेफ्ट, एक अप, एक डाउन, ऐसे करके भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हो जाता है पूरी तरह से ओपन। अब ये भी आपके जो होते हैं इनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। फर्दर इनको जो क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में किया गया, यही हमको बाद में पढ़ना है कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस क्या है। तो जो क्लासिफिकेशन है इसको किसके बेसिस पे किया गया है, इसको मेनली आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे किया गया है। कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड लगा है, तो जब सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो ये हो जाते हैं आपके एल्केन। अब एल्कीन में देखिए आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। ये आपका इथीन है, प्रोपीन है, जैसे मैंने बताया था अभी पॉलीप्रोपीन, तो ये जैसे प्रोपीन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा करके, ठीक है, बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देन बाहर ब्रैकेट के बाहर हम एन लिख देते हैं, तो वो पॉलीप्रोपीन बना देता है। एल्काइन में क्या हो जाता है, एल्काइन में भी अब इसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन हटता है और क्या हो जाता है, दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन हटेगा और एक सिंगल बॉन्ड और आ जाता है। एक तरह से यहाँ टोटल कितने हो जाते हैं, डबल बॉन्ड तो थे, एक और बॉन्ड आ जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो ये बन जाता है आपका एल्काइन, ठीक है। उसके बाद है आपका साइक्लिक, ये अभी ओपन का बताया था। अब साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो आपके क्या करते हैं, क्लोज चेन, या हम कह सकते हैं कार्बन एटम्स की रिंग्स को मॉलिक्यूल में प्रेजेंट करें, एक तरह से कंटेन करें। और उनको किस में डिवाइड किया जाता है, 2 क्लासेस में, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक्स जो होते हैं ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो आपके कंटेन क्या करते हैं, रिंग तो कंटेन करेंगे, कितने कार्बन की आता है कि कितने कार्बन की भाई रिंग होनी चाहिए। रिंग तो अब जैसे आपने अगर कभी कभी जैसे बेसिक्स आपने पढ़े हैं, बेंजीन वेंजीन का नाम आपने हाई स्कूल में भी सुना होगा, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें आपके 6 कार्बन हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ ऐसा थोड़ी ना होता है कि 6 कार्बन की रिंग होगी तो ही हम उसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में लेंगे। आपकी सिर्फ 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन आइटम्स अगर आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है, और रिंग फॉर्म में, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ किससे ज़्यादा सिमिलर होनी चाहिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, जो अभी अपने पीछे पढ़ा था, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना एलिफैटिक, तो इनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनको भी 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है। इसकी मैंने पूरी ये कभी आपको आगे बढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, पूरी मैंने एक वो भी लिखी है जिसमें आपको पूरी मैंने चेन बना के दिखा दी कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ये किस 3 पार्ट में हुआ है, साइक्लो एल्केन्स पे, साइक्लो एल्केन्स एंड साइक्लो एल्काइंस में। साइक्लो एल्केन्स, देखो एल्केन्स अभी मैंने बताया कि एल्केन्स क्या हैं, कार्बन हाइड्रोजन की चेन तो होनी चाहिए, साथ ही साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होने चाहिए। अब साइक्लो लगा दिया है, इसका मतलब कि उसको साइकिल में बनाना है, मतलब क्लोज करके उसको बनाना है। अभी जैसे साइक्लो प्रोपेन लिखा है तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1, और ये दूसरा, और ये तीसरा, 3 कार्बन है, ठीक है। अब वैलेंसी की बात करें तो इस पर हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, जैसे ये 1 कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इधर से 1 कर रहा है, इधर से 1 कर रहा है, 2 होगी, तो यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे, इसी तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे, इसी तरह से 2 हाइड्रोजन इधर लगे होंगे, तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन बनाता है, ठीक है। और साइक्लिक फॉर्म में, साइकिल्स के फॉर्म में, तो आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया। साइक्लोब्यूटेन क्या है, साइक्लोब्यूटेन में आप देखेंगे 4 कार्बन होते हैं। ये आपकी जो कह सकते हैं कि जो सीरीज़ होती है, ठीक है, मेथ से शुरू होती है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, इस तरह से आपके आगे तक जाते रहते हैं। आपको जो पढ़ने होते हैं 10 तक मैक्सिमम रहता है, उससे ऊपर फिर वो बड़ी क्लासेस के लिए। देन उसके बाद आते हैं साइक्लो एल्कीन्स क्या है। अभी एल्कीन बताया, एल्कीन क्या है, एल्कीन का भी साइक्लिक का मतलब होता है, एक वर्ड देखिए यहाँ पे लिखा है अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड उनको कहा जाता है जिसमें आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हों, ठीक है। जो भी कंपाउंड्स आपके डबल ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हों तो वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। अब ये क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के हैं, ठीक है, तो इनको अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो क्या करते हैं, आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, ठीक है, तो उनको हम साइक्लो एल्कीन्स बोल देते हैं। जैसे अभी ब्यूटेन बना था, अब यहीं पे हम क्या कर देंगे, किसी भी साइड पे, चाहे इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, हम कहीं भी क्या कर दें, एक डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है, तो वो आपका क्या बना देगा, साइक्लो एल्कीन। उसके बाद आते हैं
एल्काइन, तो साइक्लो एल्काइन क्या है, ये भी एक तरह के अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो क्या करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया एल्कीन था, कीन में क्या होता है जब ENE लास्ट में लगा होता है तो उसमें डबल बॉन्ड होता है। अब जब यहाँ पे क्या कर रहा है INE लग जाए, ENE की जगह YNE लगे तो YNE हो जाता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करें, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं साइक्लो एल्काइंस। जैसे कि साइक्लोपेंटाइन हो गया, साइक्लोहेक्साइन हो गया, आप खुद से भी बना सकते हो, इसी में आप चेंजेस करके आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, देखो एरोमेटिक का एक मतलब भी होता है, मैं समझाना चाहूँगा। एरोमेटिक एक लैटिन वर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है किसी प्लीजेंट स्मेल, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, सॉरी लैटिन नहीं, ग्रीक वर्ड होता है एरोमा, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्रेगनेंट स्मेल, एक अच्छी खुशबू, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एक स्पेशल टाइप के साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जिनका नाम जो आया है वो, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ग्रीक वर्ड एरोमा होती है, उससे ये आपका आया है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंट स्मेल, एक अच्छी सी सुगंध, ठीक है। टर्म एरोमेटिक जो है नाउ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल सिग्निफिकेंस। आजकल क्या है कि एरोमेटिक ने अपना जो ओरिजिनल सिग्निफिकेंस है उसको खो दिया है। क्यों? क्योंकि कई तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स आजकल आ गए हैं जो ओडर जो होती है, खुशबू जो होती है, वो अच्छी खुशबू नहीं देते हैं। जैसे शुरू में क्या था कि जो कंपाउंड्स आए थे उसमें बताया जाता था कि जिसमें से अच्छी खुशबू है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। आजकल कुछ ऐसे भी आ गए हैं जिसमें से आपको अनप्लीजेंट ओडर आएगी। अनप्लीजेंट ओडर मतलब कि जो आपको सूंघने में अच्छी ना लगे, ठीक। फिर आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे वो दो तरह के और होते हैं। एक है बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा आता है नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है, लिखा भी है, देखिए ये चेन जो मैं आपको बता रहा था यही है वो चेन। तो अब जैसे बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या हाइड्रोकार्बन और उनके जो एल्काइल्स हैं, एल्केनाइल है और एल्काइनाइल है, ठीक है, डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके। अभी ये भी मैं बताऊंगा कि एल्काइल्स है, एल्केनाइल और एल्काइनाइल डेरिवेटिव्स क्या हैं। जिसमें होता क्या है, आप ये भी ले सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स पहले देखो, बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, उनके फिर एल्काइल और एल्केनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं। अब वो चाहे फ्यूज्ड हो या आइसोलेटेड हो। फ्यूज़ का मतलब होता है जैसे कि देखिए आइसोलेटेड का मतलब ये एक अकेली रिंग है, फ्यूज़ मतलब हो जाता है अब ये बेंजीन की दो रिंग आपस में क्या हो गई, जुड़ गई, ये फ्यूज हो गई, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। अब ऐसे एक और भी होती है, नैफ्थलीन है, इसमें दो हैं, एंथ्रासीन में तीन हो जाती हैं। तो ऐसे को हम साथ ही साथ क्या बोलते हैं, एरीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, एरीन वर्ड का मतलब क्या है, एरोमेटिक एल्कीन्स, ठीक है। एरोमेटिक तो हैं, साथ ही साथ क्या है, आपके डबल बॉन्ड कंटेन कर रही हैं तो एल्कीन हो जाएंगी, तो एरोमेटिक एल्कीन, या उनको हम एरीन भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आपको हमने दिए हैं, जैसे बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, नैप्थलीन हो गया और ट्रोपोलोन हो गया। इसके बारे में आगे भी मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो मैंने बताया था नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो क्या करते हो, बेंजीन रिंग कंटेन ना करते हो, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स कंटेन करते हो, ठीक है। बेंजीन में क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हो रहा था, आपकी बेंजीन रिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। इस वाले में क्या होता है कि आपकी बेंजीन रिंग नहीं होती, उससे भी ज़्यादा बेंजीन क्या होती है, बेंजीन का मतलब है कि आपके जिसमें 6 कार्बन हो, ठीक है, हेक्सागन की शेप की होती है। अब उससे अबव आपकी और भी हो सकती हैं, ठीक है, 7 कार्बन कंटेन करने वाली भी रिंग होती है, ऑक्टा वाली भी होती है, ठीक है। तो ऐसे वाले हो जाते हैं हमारे क्या, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजेनॉइड बोल ही दिया है, बेंजेनॉइड मतलब कि बेंजीन तो होनी ही नहीं है उसमें, ठीक है। जिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग कंटेन ना हो रही हो लेकिन अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स कंटेन हो रही हो तो उनको नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जैसे पीछे जो बना था ये ट्रोपोलोन, ये आपका नॉन बेंजेनॉइड का ही है। देखिए इसमें कितनी रिंग्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन बेंजेनॉइड। अब क्लासिफिकेशन ये मैंने एक बना के रखा है, अब इसको नोट्स बना सकते हो। बाकी मैं एक मेरा टेलीग्राम मैं मेंशन करूँगा आपका डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे मैं प्रॉपर नोट्स आपको बना बना के देता रहूँगा। पूरे हाइड्रोकार्बन की होगी, साथ ही साथ मैं जितने भी 11 12 के जितने भी चैप्टर हैं सब कवर करूँगा। वैसे मैं जानता हूँ कि ऑलरेडी बहुत मैटर पड़ा हुआ है, बट मैं जो दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ी हैं उसको
सॉल्व करके मैं अच्छी तरह से आपको बताने के लिए पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये चैप्टर जो है एक बार में समझ में आ जाए, आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। बस वीडियो देखिए आपने, तुरंत आपको चैप्टर क्लियर हो जाए। फिर ये है एल्केन्स। जैसे मैंने बताया एल्केन के क्या टाइप थे, 2 टाइप थे, एसाइक्लिक और साइक्लिक, ठीक है। अब ये क्या है, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, एल्केन्स आपके सैचुरेटेड ही होंगे क्योंकि उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वही आपके क्या होंगे, अनसैचुरेटेड। एल्केन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। ये मैं आपको जब अभी एल्केन पढ़ाऊँगा तो उसमें बता भी दूंगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर भी आपको पूरा बताऊंगा। शेप जो होता है एस आपका जो रहता है उसमें 3 डायमेंशनल रहता है, ठीक है। अब आपका 3 डायमेंशनल से मतलब यहाँ पे ये रहता है कि इसमें जो भी आपकी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इसमें और भी चीज़ें होती है। जैसे हाँ, स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपका जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें, ठीक है। आपका इसका sp3 के साथ साथ ये क्या होता है, आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसमें आपको मैं जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें पूरा बताऊंगा कि इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल एंगल होता है। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं एल्केन को पढ़ाऊंगा और इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। एग्जांपल जैसे क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। CH4 CH3 CH3, ठीक है। मतलब मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, आगे और भी हैं। फिर आपका क्या है, साइक्लिक में कैसे होता है, साइक्लिक में कुछ नहीं होता, मीथेन जैसे लिखा है। अब मीथेन में क्योंकि एक ही कार्बन है तो नहीं हो पाएगा, कम से कम आपको साइक्लिक बनाने के लिए 3 कार्बन की ज़रूरत है। तो प्रोपेन से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो उसमें सिर्फ क्या हो जाता है, प्रोपेन में साइक्लो लग जाता है। फिर ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में भी साइक्लो वर्ड लग जाएगा जब आपको साइक्लिक करना हो, ठीक है। ये और भी आपके एल्कीन के हैं, सेम वैसा ही होता है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड हो जाता है आपका, ये अनसैचुरेटेड है आपके। साथ ही साथ आपका जैसे ये ए साइक्लिक है मतलब ओपन चेन में, ये साइक्लिक हो गया आपका, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके, ये आपका एल्काइन का हो गया, ठीक है। और एक और है एरीन्स। एरीन अभी आपको पता है ना कि जो आपकी क्या होती हैं, एरीन आपकी क्या होती है बताइए। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपकी जो एरोमेटिक एल्कीन होती हैं, ठीक है, लिखा है ना एरोमेटिक एल्कीन्स, तो वो होती हैं एरीन्स। तो उसमें आपका इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बेंजीन का एक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जो एल्केन का पार्ट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जो भी क्लास के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।